कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री नारायण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के महत्तम में सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया गया। भगवान के 3 स्वरूप हैं। कितने स्वरूप हैं भगवान के? 3, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य जिसका कभी विनाश नहीं होता। माने ये समझे जैसे भगवान मंदिर में विराजमान है, वो सत्य स्वरूप है। जिस गुरु ने हमें सन्मार्ग पर चलने दिया, सन्मार्ग बतलाया, वो आनंद स्वरूप है, वो चित्त स्वरूप है। चित्त से जो हमारा कल्याण करता है। और आनंद क्या है? आनंद है भगवान की वाणी। और वाणी किसमें विराजमान है? श्रीमद् भागवत। हर प्रकार का रस, हर प्रकार का अमृत हम लोग मुख से पीते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अमृत को हम लोग काम से अमृत। अभी अमृत का महीना निकला पूरा, है ना? कौन कौन अमृत स्नान करके आए? अरे हाथ उठाने में कौन सी लज्जा है भाई? सभी करके आए हैं ना? हाँ? अच्छा, जो नहीं गए वो बताओ, कौन सब नहीं गए? आप लोग नहीं गए। कुंभ क्या है? कुंभ किसे कहते हैं? कलश को, कलश। अच्छा चलो, स्नान किसे कहते हैं? शरीर कभी पवित्र नहीं होता, शरीर कभी भी पवित्र नहीं होता। मन का स्नान आवश्यक नहीं है, मन का स्नान आवश्यक है। तो जिसने कुंभ स्नान नहीं किया, ये समझ लो 7 दिन का कुंभ प्रारंभ हो गया। जिसने कुंभ स्नान नहीं किया, वो आज से 7 दिन तक प्रतिदिन कुंभ स्नान करेगा, और हम उसको कुंभ स्नान करवाएंगे। कुंभ में जाके नहा के आने से कोई लाभ नहीं है जब तक आपने मन से स्नान नहीं किया। और मन से स्नान कब होगा? जब भगवान की अमृतमय वाणी आपके कान में प्रवेश करेगी। और जब कान में प्रवेश करेगी तो आपका मन पवित्र होगा, और जब मन पवित्र होगा उसी समय आपको कुंभ का स्नान प्राप्त हो जाएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। सत्य, जो मंदिर में भगवान विराजमान है वो सत्य। चित्त माने हमारे मन से, हमारे मन को तृप्त करने के लिए जिस सद्गुरु ने हमको अमृत उपदेश दिया वो चित्त है। और आनंद उस गुरु के वचन को स्वीकार करके हमने अपने जीवन को बदल दिया, वही आनंद है। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। और जब ये तीनों प्राप्त हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। फिर क्या करते हैं भगवान? इस विश्व की रचना करते हैं। इस विश्व की रचना करते हैं। और रचना करने के लिए भी भगवान 3 रूप में ही आते हैं। रचना जब होती है तो भी भगवान 3 रूप में ही आते हैं।
सर्जन करने के लिए भगवान ब्रह्मा बन जाते हैं, पालन करने के लिए वही भगवान विष्णु बन जाते हैं, और संहार करने के लिए वही शिव बन जाते हैं। तो इसका मतलब शिव प्रकट होकर हमारा संहार कर देते हैं? नहीं, हमारे पापों का संहार करते हैं। हमारे मन में जो विष बैठा हुआ है उस विष का संहार कर देते हैं। भगवान शिव ने जब विष पिया तो भगवान से सबने पूछा, देवताओं ने, बाबा आपने तो विष पी लिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे ठीक ठाक हो? शंकर ने कहा हम तो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, हमें क्या हुआ? अरे बाबा इतना विष पी गए, कितना? त्रिलोक्य दहनाद विषाद, त्रिलोकी को दहन करने वाला इतना विष प्रकट हुआ था समुद्र मंथन से, और वो सारा विष भगवान शिव ने पी लिया। भगवान शिव बोले वो विष नहीं था, जब मैंने उस विष का पान किया, मैंने पान तो कर लिया, लेकिन पान करके जैसे उसे निगलना चाहा तो मुझे याद आया कि मेरे हृदय में राम रहते हैं। शंकर के हृदय में कौन रहते हैं? और हमारे हृदय में कौन रहता है? संसार की जितनी इच्छाएं हैं वो सारी हमारे अंदर रहती हैं। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो हमारे अंदर बड़ी पड़ी हैं। संसार की जितनी अभिलाषाएं हैं वो हमारे अंदर बड़ी पड़ी हैं। लेकिन भगवान शिव कहते हैं मेरे हृदय में है राम, और मैंने किसका पान कर लिया? विष का। तो मैंने विष को राम से जोड़ दिया। विष को राम को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? जब भगवान की अमृत में वाणी, अमृत में कथा निकलती है तो संसार के ताप संताप विष से जल रहा प्राणी वो विश्राम का अनुभव करता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और उसका लय करते हैं। और क्या करते हैं? तापत्र विनाश, कितने प्रकार के ताप? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक, हमारी देह में उत्पन्न होने वाले रोग, हमारी देह से उत्पन्न होने वाले कष्ट। दैविक, दैविक कौन से कष्ट होते हैं? भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, अनायास ही किसी की अकस्मात एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, ये दैविक ताप है। भौतिक, संसार के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट जो एक दूसरे से हमको प्राप्त होता है। गली में जा रहे थे आराम से, किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी, पैर तोड़ के चला गया। व्यापार कर रहे थे, बहुत अच्छा संबंध बनाया, बहुत सारा सामान खरीदा, पैसे लेके चला गया। तो तीनों प्रकार के ताप और संताप से मुक्ति कब मिलेगी? जब भगवान की शरण में चले जाएंगे। भगवान की शरण में जब चले गए तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों प्रकार के ताप विनाश हो जाएंगे। तीनों प्रकार के तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इसलिए केवल मैं नहीं, केवल आप नहीं, हम सब मिलकर उस परम पिता परमात्मा परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी का वर्णन किया गया,
क्योंकि मुख्य जो देव हैं भागवत के वो भगवान कृष्ण हैं और उसके मुख्य वक्ता है श्री सुखदेव भगवान। ये श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी नहीं है, ऐसे प्राप्त हुई किसी ने लिख दिया और किसी ने सुनाना प्रारंभ कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये साक्षात भगवान का शब्द है, भगवान का शब्द। भगवान नारायण ने इस भागवत को 4 श्लोकों में अपने पुत्र ब्रह्मा को सुनाया, केवल 4 श्लोकों। वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाए। अब नारद ने देखा कि चलो हम लोग तो ठीक है, भगवान के प्रेमी हैं, भगवान का भजन करते हैं, हम तो 4 श्लोक में गुजारा कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे काल बढ़ता रहेगा उनका कल्याण कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा। तो श्री वेद व्यास भगवान ने इन 4 श्लोकों को कितने श्लोकों में कर दिया? भागवत में कितने श्लोक हैं, किसी को पता है? 18,000 श्लोक हैं। कितने अध्याय हैं? अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय हैं। जय हो मैया की। 335 अध्याय हैं। स्कंद कितने हैं? 12 स्कंद हैं भागवत के। कोई भी भैया डिस्कस बाद में कर लेना, अभी मेरी सुन लो। बोलो राधे राधे। वेद व्यास भगवान ने इन 4 श्लोकों को 18 श्लोकों में वर्णित कर दिया और उनका नाम होगा व्यास। वेद व्यास का असली नाम क्या है? आज के समय में 1 महीने में दिल्ली में हजारों भागवत होती है, हर गली हर कोने में होती है, और इतनी सारी भागवत सुनती भी परमानेंट चलती रहती है ना। वेद व्यास का असली नाम है द्वैपायन, श्री कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायन ने 4 श्लोकों का विस्तार कर दिया। विस्तार का अर्थ संस्कृत में होता है व्यास, इसलिए उनका नाम हो गया वेद व्यास। वेद व्यास ने वही 4 श्लोक नारद से सुने, और नारद ने जब वेद व्यास को उपदेश किया कि महाराज ये आपने 17 पुराण बना दिए, इनसे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, अब एक काम करो, एक पुराण और लिख दो। वेद व्यास बोले महाराज बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफेद हो गई, कमर झुक गई, अब क्या लिखता रहूंगा, अब मेरे बस की नहीं है। नारद ने वेद व्यास को अपनी कथा सुनाई, अपनी कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, पिताजी मेरे पधार गए, छोटा सा बालक में मेरी माँ बड़ी अशिक्षित, शिक्षा का बोलबाला इतना नहीं था, समाज में लोग लज्जा का डर क्या करते, इसलिए माँ मुझे लेकर के संतों के आश्रम पर चली गई। वहां जाके हाथ जोड़ के बोली बाबा आप लोग कुछ मुझे सेवा दे दीजिए और 2 वक्त का प्रसाद में पालूंगी। वो संत सदगृहस्थी थे। उन्होंने कहा बेटा चिंता मत करो, अंदर गुरु मां उनके पास जाओ, जो सेवा दे तुम करना।
नारद ने कहा मेरी माँ मुझे लेकर के संतों के पास गई, संतों ने अपनी पत्नियों के पास भेजा तो उन्होंने मेरी माँ को गौ सेवा दे दी। मेरी माँ गाय सेवा करती और मैं संतों की सेवा करती हूँ। चौमासा आता है, चौमासा, हाँ ये चौमासा इतना बढ़िया है कि जो चौमासे में व्रत करते भगवान की बड़ी जल्दी कृपा हो जाती है। 4 महीने शंकर जी भी उसी से में आएंगे, है ना, कृष्ण भी उसी से में आएंगे, राधा रानी भी उसी से में आएगी। समझो तो जितने भगवान है सारे चौमासे में ही आ जाते हैं। लक्ष्मी मैया भी उसी से में आती है। अरे देव से ये एकादशी से देव उत्थान तक है 4 महीने हो गए। इन 4 महीनों में महाराज उन संतों के आश्रम पर चलते हुए संत आए। देखो अब ये बात सुनने की है। जो लोग कुंभ में गए, कुंभ स्नान करके आए और संतों का दर्शन नहीं किया, कुछ लाभ होने वाला नहीं। संत जो है ना चलते फिरते भगवान हैं पृथ्वी के, वास्तव में जो संत है उनका दर्शन कर लिया, उनकी सेवा कर ली, मानो भगवान की सेवा कर। नारद कहते हैं मैं नहीं कह रहा, नारद जी कहते हैं महाराज मैंने 4 महीनों संतों की सेवा की और प्रसाद क्या पाया, उनका जो झूठन पत्तल पर बचता था वो थोड़ा थोड़ा मैं पा लेता। अब मेरी बुद्धि तो मानो महाराज इतनी निर्मल हो गई, मेरी उनकी इतनी आस्था हो गई, मेरा भगवान में मन लगने लगा और मैंने कहा बाबा एक काम करना, जिनका मुझे भी चाहिए। अब मेरी माँ को पता नहीं जाने कहां से पता चला महाराज, मेरी माँ आई दौड़ी दौड़ी। मेरी माँ ने कहा बाबा इसको ले गए तो मेरी बुढ़ापे का क्या होगा, इसको ले मत जाना। माँ कहती है लेके मत जाना, बच्चा कहता है लेके जाना। तो महाराज संतों ने मुझे बुलाया था, बेटा देखो माँ प्रथम गुरु होती है, माँ की सेवा करो और जब निवृत्त हो जाओ फिर हमारे पास आना। और जाते जाते महाराज मुझे मंत्र दे गए, मैंने मंत्र का जाप किया। अब मंत्र का जाप करते करते मुझे वैराग्य चढ़ने लगा और वैराग्य जब चढ़ने लगा तो महाराज मैं जंगल में जाता समाधि लगा के बैठता। अब मेरी माँ मुझे बैठने ना दे। अब मेरी माँ को लगता कहीं मेरा बच्चा चला ना जाए, चला ना जाए, दौड़ी दौड़ी मेरे पास आती। मैंने कहा हे भगवान अब तो माँ पधार जाए तो बढ़िया। बोलो जय श्री राम। कोई अपनी माँ के लिए ऐसा सोचता है? लेकिन नारद जी बोले ना जाने मेरे मन में ऐसा क्यों आया, और भगवान ने कृपा भी कर दी। मेरी माँ गाय धोने के लिए गई, काले नाग ने डस लिया। मैंने सोचा भगवान का बड़ा अनुग्रह, मैंने अपनी माँ के संस्कार किए, वन में गया, भगवान का भजन करने लगा और भजन करते 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 भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो 2 मिनट हम लोग भी भगवान का भजन करें, शायद भगवान अभी आके बैठ जाए तो 7 दिन मन लगेगा, नहीं तो मन करेगा चलो भागो, चलो भागो, बहु खीर बिगाड़ देगी, बहु सब्जी बिगाड़ देगी, अरे सासू माँ टोकेगी, अरे मैं तो बता के नहीं आई, अरे मेरे बच्चे को ट्यूशन जाना है ना। तो मन को यही रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर चल जाएगा।